जो घर में कोई भी किसी के में भी गृहिणी होती हैं, वो मात्र एक लेडीज ही नहीं होती हैं। वो घर को चलाने वाली वो सदस्य हैं कि जिन्होंने कितनों को बड़ा करा है, कितनों को बड़ा बनाया है और कितनों को स्वाभिमान दिया है और कितनों का स्वाभिमान बढ़ाया है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक वो हैं तो जब तक हम हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ रहें। लेकिन आज करवा चौथ का पर्व है और ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। लेकिन आप चौंकिएगा मत, क्योंकि आज हम एक ऐसे पत्नीव्रता आदमी से आपको मिलाएंगे जो कि अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखते हैं। हालांकि उनकी पत्नी भी व्रत रखती हैं और वो अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। मेरे साथ ऐसे एक व्यक्ति हैं, हमको पता चला था कि इस तरह के, और वो लगातार ये व्रत आज मतलब 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे पिछले 26 साल से इस व्रत को बदस्तूर रखते आ रहे हैं हर साल, और अपनी पत्नी के साथ इसी व्रत का मतलब खोलते हैं। जब उनकी पत्नी जो इस व्रत को खोलती हैं तभी वो खोलते हैं। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। भैया मेरा नाम प्रताप फौजी है जी। मैं गांव रोनीजा से हूँ और ग्रेटर नोएडा के P3 में रहता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि हमें पता चला है जैसे कि आप पिछले 26 साल से करवा चौथ के दिन व्रत रखते हैं अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए, तो ऐसा क्यों? मतलब मैं ये मानता हूँ कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वैसे तो हम औरत को देवी मानते ही हैं, और देवी मानने के साथ साथ जब बहन को हम इतना आदर देते हैं, माँ को इतना आदर देते हैं, और जो हमारे पूरे देश में जो भी लेडीज जितनी भी है सबको आदर देते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि अपने जो घर में हमारी जो गृह लक्ष्मी है, हमारी जो जीवन साथी है, उसको हमको पूरे तरीक़ा से उसका सहयोग करना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए, और उसको पूरा ये महसूस होना चाहिए कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे लिए पूर्ण समर्पित है, और इसलिए मैं उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखता हूँ। मतलब ये एक लॉजिक नहीं है कि व्रत ही ज़रूरी है। अगर आपकी पत्नी कुछ रिवाजों को फॉलो कर रही हैं तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि महिला को भी उतनी ही तवज्जो मिलनी चाहिए जितनी समाज में एक पुरुष को मिलती है। ये आपका मेरा मानना यही है। मैं जो आपको देवी माँ का नाम लिया वो इसीलिए लिया कि जब हमारा जो देश है पुरुष प्रधान देश माना जाता है, लेकिन हमेशा जो पूजा होती है वो लक्ष्मी जी की, काली माँ की पूजा भी होती है। इसलिए मेरा मानना ये है कि हम ये ज़रूर करें जो भी पुरुष हैं कि हम उनको बराबरी का हिस्सा कैसे देते हैं। जब वो हमारे लिए इतना लंबा पूरे दिन भूखा रह सकती हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए भूखा रह के और उनको पूरे तरीक़ा से लंबी आयु के लिए हम भी प्रार्थना करें। आपने एक हाथ में भी मतलब मेहंदी वगैरह लगाई, जरा वो दिखाएंगे हमारे कैमरे पर। मैं ये उन्होंने खुद ने रचाया है। हाथ पे मेहंदी लगाई क्योंकि महिलाएं जो हैं इस पर्व पर मेहंदी वगैरह लगाती हैं और अपनी पत्नी का नाम भी। तो क्या कहेंगे, आज पूरे दिन इंतज़ार कर रही हैं घर पर, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा कि जब तक जीवन है और जब तक हम दोनों हैं तो ये जीवन, ये दुनिया बहुत खुश रंगीन है, और जब हंसा अकेला रह जाता है तो बहुत मुश्किल होती है जीवन में। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना भी टाइम है, जितना भी ऊपर वाले ने हमको टाइम दिया है, दोनों साथ साथ, मैं 26 साल से इसको मना रहा हूँ, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा जब तक वो और हम हैं, जब तक साथ साथ इस पर्व को मनाएं। पत्नी के साथ मतलब जो साथ है वो बना रहे और हमेशा इसी याद के साथ उसे जिए इस लम्हे को। वो एक्चुअली जो घर में कोई भी किसी के में भी गृहिणी होती हैं, वो मात्र एक लेडीज ही नहीं होती हैं। वो घर को चलाने वाली वो सदस्य हैं कि जिन्होंने कितनों को बड़ा करा है, कितनों को बड़ा बनाया है, और कितनों को स्वाभिमान दिया है और कितनों का स्वाभिमान बढ़ाया है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक वो हैं तो जब तक हम हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ रहें। लेकिन सामाजिक कल्चर बदलता जा रहा है, आज का वेस्टर्न कल्चर को लोग मतलब ज़्यादातर अपना रहे हैं, तो ऐसे में तमाम तरह के सामाजिक बदलाव आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले, अगर हम 1 दशक की बात करें तो अगर डाटा उठाया जाए तो डिवोर्स बहुत से, इस तरह की मतलब फैमिली डिस्प्यूट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे समाज के लिए आप? मैं अपनी पूरी समाज को, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, मैं सबके से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हमारी गृहिणी हैं उनको सभी लोग पूरा आदर दें, जिससे कि हम जो सोचते हैं कि हम ये तलाक हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे होता क्या है, गृह जो हमारा गृह परिवार है उसका मात्र नाश होता है। क्योंकि गृह परिवार का नाश रावण ने सीता को चुराया था,
उसी के ऊपर हुआ था। अगर शायद रावण सीता माता को नहीं चुराते तो शायद उनका नाश नहीं होता। इसलिए हमको ज़रूरत है कि हम जितनी भी गृहिणी हैं, मैं सबको पूरे आदर से और अपने पूरे हृदय की गहराइयों से ये धन्यवाद दूंगा कि वो परिवार को चलाने में सक्षम है और वो हमेशा आपके परिवार को सुंदर और स्वर्ग बनाने में आपका पूरा सहयोग करती हैं। इसलिए आप भी उनको पूरा देवी का रूप मानते हो तो उनको पूरा पूजा के रूप में रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक तो ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह जी, जिन्होंने कहा और बताया कि वो आखिर क्यों व्रत रखते हैं और खासकर करवा चौथ का ही व्रत क्यों रखते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जब आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान करेंगे तो जो बाहर की महिलाएं हैं उनके लिए भी आपका जो सम्मान का भाव है वो बना रहेगा। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।